हेलो दोस्तों, वेलकम टू लिगेसी लर्नर्स, जहां लर्निंग होता है एकदम इजी और एनिमेटेड स्टाइल में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश बुक, जिसका नाम है रेनबो। हम इस बुक के पोएम्स सेक्शन कवर करने जा रहे हैं। मैंने स्टोरी पोर्शन ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट सेव कर लो, ताकि जब आपको पढ़ाई करनी हो तो आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियोस आपके दो काम आएंगी। अगर आप अब तक इन चैप्टर्स को नहीं पढ़े हो तो भी ये वीडियोस काम की है, और अगर आप ये चैप्टर्स पढ़ चुके हो तो इन वीडियोस से आप इजीली इन सभी चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। मैं यहाँ कॉम्प्लेक्स चीज़ें को इतना सिंपल बनाता हूँ कि आप बोल उठोगे, अरे ये तो बच्चों का खेल है। पोएम्स, साइंस, हिस्ट्री सब कुछ यहाँ एनिमेटेड और मज़ेदार तरीके से समझाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। चलो शुरू करते हैं आज का लेसन। आज हम बात करेंगे जॉन डोने के पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में, जो आपके क्लास 12 बिहार बोर्ड रेनबो टेक्स्ट बुक का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये पोएम एक लव पोएम है, लेकिन इसमें सिर्फ प्यार नहीं, इसमें फ़िलॉसफी, साइंस और गहरे इमोशंस का मिक्सचर है। जॉन डोने एक मेटाफिजिकल पोएट थे, मतलब उनके पोएम्स में इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ और यूनिक कंपैरिजंस होते हैं जो उन्हें एकदम अलग बनाते हैं। इस पोएम में डोने अपने लवर को बोल रहे हैं कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जा रहे क्योंकि प्यार ख़त्म हो गया, बल्कि एक टेम्पररी सेपरेशन के लिए जा रहे हैं और जल्दी वापस आएंगे। ये पोएम प्यार, सेपरेशन और दिल से दिल का कनेक्शन के बारे में है। तो चलो हर एक लाइन और स्टेंजा को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले हम ग्लॉसरी के वर्ड्स को समझ लेते हैं, क्योंकि ये पोएम में यूज़ हुए हैं और इनका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। वेरीनेस, थकना या बोर होना। जब आप किसी चीज़ से थक जाते हो या उससे मन भर जाता है, वो वेरीनेस है। जेस्ट, मजाक या जोक, कोई चीज़ जो आप मजाक के लिए करते हो, जैसे किसी को हंसाने के लिए। डाई, मरना, ये डेथ को रेफ़र करता है, लेकिन पोएम में सिंबॉलिक वे में यूज़ होता है। येस्टर नाइट, कल रात, मतलब पिछली रात जब कुछ हुआ था। स्पर्स, प्रेरणा या मोटिवेशन, जैसे कोई चीज़ जो आपको तेज़ चलने या काम करने की हिम्मत देती है। देन कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, जैसे उससे ज़्यादा, फीबल, कमज़ोर या नायाज, जब कोई चीज़ या इंसान में ताकत ना हो। साइट, आह भरना या मौन करना, जब आप इमोशनल पेन में आह भरते हो। डिवाइनिंग, भविष्य देखना या फील करना, जैसे दिल से कुछ प्रेडिक्ट करना। पार्ट, सपोर्ट करना या किसी का साइड लेना। पार्टेड, अलग होना या छोड़ देना, जब दो लोग फिज़िकली या इमोशनली सेपरेट हो जाते हैं। अब ग्लॉसरी क्लियर हो गया, तो चलो पोएम के हर एक स्टेंजा को लाइन बाय लाइन समझते हैं, और हर स्टेंजा के बाद उसको और डीपली एक्सप्लेन करेंगे, ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो। पोएम के स्टेंजा में डोने अपने लवर को कन्विंस करते हैं कि उनका सेपरेशन बस थोड़ी देर का है, और उनका प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि डिस्टेंस उन्हें कभी अलग नहीं कर सकता। सबसे पहले स्टेंजा का मीनिंग समझ लेते हैं। स्टेंजा का मतलब होता है एक पोएम या सॉन्ग का एक हिस्सा, जो लाइंस का ग्रुप होता है, जिसे एक पैराग्राफ जैसा समझा जा सकता है। ये यूजुअली एक फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइंस होता है, और इसमें एक पार्टिकुलर रिदम या राइम स्कीम हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पोएम में हर स्टेंजा 4 लाइंस का हो सकता है, और हर स्टेंजा अपने आप में एक कंप्लीट थॉट या आइडिया एक्सप्रेस करता है। सिंपल वर्ड्स में, स्टेंजा एक पोएम का एक छोटा सेक्शन होता है, जो उसकी स्टोरी या फीलिंग को ऑर्गेनाइज करता है। हर लाइन को पहले सिंपल में समझाऊंगा, फिर हर स्टेंजा के बाद उसका पूरा मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो अब पोएम शुरू करते हैं। स्टेंजा 1, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये बोल रहे हैं अपने लवर को, जो उनके लिए सबसे प्यारा है, कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वीटेस्ट लव से डोने अपने लवर को एड्रेस करते हैं
ये दिखाता है कि वो उन्हें कितना प्यार करते हैं, जैसे वो उनके लिए दुनिया में सबसे स्पेशल है। आई डू नॉट गो का मतलब है कि उनका जाना कोई नेगेटिव रीज़न से नहीं है, जैसे प्यार ख़त्म होना या कोई झगड़ा। वो ये कह रहे हैं कि उनका डिसीज़न पर्सनल या इमोशनल नहीं है, बल्कि कुछ और वजह से है जो आगे पता चलेगा। ये लाइन पोएम का टोन सेट करती है, प्यार भरा, रीअश्योरिंग और एकदम हार्टफेल्ट, ताकि लवर को लगे कि ये सेपरेशन कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर वेरीनेस ऑफ थी, मैं तुमसे थक कर या बोर होकर नहीं जा रहा। ये लाइन डोने यूज़ करते हैं ताकि लवर के दिल से ये डाउट निकल जाए कि शायद पोएट उन्हें छोड़ना चाहता है क्योंकि वो उनसे थक गया है। वेरीनेस का मतलब है थकना या बोर होना, जैसे जब कोई चीज़ से दिल भर जाता है। डोने यहाँ क्लियर करते हैं कि उनका प्यार अब भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है और उनका जाना प्यार के ख़त्म होने की वजह से बिल्कुल नहीं है। ये एक इमोशनल रीअश्योरेंस है। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, ना ही इस उम्मीद में जा रहा कि दुनिया मुझे तुमसे बेटर कोई प्यार दे सकती है। इस लाइन में डोने बोलते हैं कि उनका इंटेंशन किसी और को ढूंढने का नहीं है। वर्ल्ड कैन शो का मतलब है कि दुनिया में कोई और ऑप्शन या पार्टनर नहीं जो उनके लवर से बेटर हो। ये दिखाता है कि उनके लिए उनका लवर ही सबसे यूनिक और परफेक्ट है और वो किसी और के लिए नहीं जा रहे। ये लाइन उनके प्यार की लॉयल्टी और डेप्थ को हाईलाइट करती है। ए फिटर लव फॉर मी, कोई और जो मेरे लिए तुमसे ज़्यादा परफेक्ट हो वो दुनिया नहीं दिखा सकती। फिटर का मतलब है ज़्यादा सूटेबल या परफेक्ट। डोने अपने लवर को बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए बेस्ट हो और दुनिया में कोई भी तुमसे ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो सकता। ये एक और रीअश्योरेंस है कि उनका प्यार एकदम सॉलिड है और वो किसी और के चक्कर में नहीं जा रहे। इस लाइन से लवर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि पोएट का दिल सिर्फ उनके लिए है। बट सिंस दैट आई, लेकिन क्योंकि मैं, ये लाइन एक ट्रांजिशन है जो नेक्स्ट लाइन से कनेक्ट होती है। डोने यहाँ अपने जाने का असली रीज़न इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ये लाइन सस्पेंस क्रिएट करती है क्योंकि अभी तक वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि क्यों नहीं जा रहे, लेकिन असली वजह क्या है वो आगे पता चलेगा। मस्ट डाई एट लास्ट, टिस बेस्ट, एक दिन तो मरना ही है तो ये बेटर है। डाई का मतलब है मरना, लेकिन यहाँ डोने इसको सिंबॉलिक वे में यूज़ करते हैं। वो बोलते हैं कि डेथ तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको एक दिन मरना है, तो इस सेपरेशन को एक प्रैक्टिस या रिहर्सल के रूप में लेना चाहिए। टिस बेस्ट का मतलब है कि ये बेटर अप्रोच है, क्योंकि डेथ के सामने ये छोटा सा सेपरेशन कोई बड़ी बात नहीं। ये एक मेटाफिजिकल आइडिया है जो डोने के स्टाइल को दिखाता है। टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं अपने आप को मजाक में यूज़ करूं। जेस्ट का मतलब है मजाक या जोक। डोने बोलते हैं कि वो इस सेपरेशन को एक प्लेफुल वे में ले रहे हैं, जैसे एक मजाक। ये दिखाता है कि वो सीरियस सिचुएशन को लाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका लवर टेंशन ना ले। इस लाइन में डोने का इंटेलेक्चुअल और विटी स्टाइल दिखता है, जहां वो सेपरेशन जैसे हैवी टॉपिक को भी मजाकिया बनाते हैं। दस बाय फेंड डेथ्स टू डाई, इस तरह से नकली डेथ्स के साथ मरूं। फेंड का मतलब है फेक या प्रिटेंडेड। डोने सेपरेशन को फेंड डेथ्स बोलते हैं, मतलब ये एक छोटा सा डेथ जैसा है लेकिन रियल नहीं। वो अपने लवर को कन्विंस करते हैं कि ये सेपरेशन टेम्पररी है और इससे उनके प्यार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये लाइन एक मेटाफिजिकल कंपैरिजन है जहाँ सेपरेशन को डेथ से जोड़ा गया है, लेकिन एक होपफुल टोन में। स्टेंजा 1 में डोने अपने लवर को दिल से दिल तक रीअश्योर करते हैं कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जा रहे क्योंकि उनका प्यार ख़त्म हो गया या वो किसी और को ढूंढ रहे हैं। स्वीटेस्ट लव से शुरू करके वो अपने प्यार की इंटेंसिटी दिखाते हैं और फिर हर डाउट को क्लियर करते हैं। ना वो लवर से बोर हुए हैं, ना कोई बेटर पार्टनर ढूंढ रहे हैं। उनका जाना एक प्रैक्टिकल रीज़न से है जो वो अभी नहीं बताते, लेकिन ये कंफर्म करते हैं कि ये प्यार के खिलाफ नहीं है। सेपरेशन को फेंड डेथ्स बोलते हैं, मतलब एक मजाकिया या टेम्पररी डेथ जो रियल डेथ के मुकाबले छोटा है। ये डोने का मेटाफिजिकल स्टाइल है, सीरियस चीज़ों जैसे डेथ को प्लेफुल और फिलॉसफिकल वे में प्रेजेंट करना। सिंपल बोलो तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये प्यार के ख़त्म होने की वजह से नहीं, ये बस एक छोटा सा सेपरेशन है, जैसे एक मजाक,
और हमारा प्यार हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्टेंजा 2। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। कल रात सूरज चला गया था। यस्टर नाइट का मतलब है कल रात। डोने एक नेचुरल एग्जाम्पल देते हैं। सूरज हर रात दूर चला जाता है जैसे सेट होता है। ये उनके अपने जाने के मेटाफर के रूप में यूज़ होता है ताकि लवर को लगे कि जाना और वापस आना एक नॉर्मल चीज़ है। एंड येट इज़ हेयर टुडे, और फिर भी आज यहाँ है। सूरज हर सुबह वापस आ जाता है, बिल्कुल प्रेडिक्टेबली। डोने इसे अपने वापस आने के प्रॉमिस से कंपेयर करते हैं। बोलते हैं कि जैसे सूरज वापस आता है वैसे ही वो भी वापस आएंगे, और शायद उससे भी जल्दी। ही हैथ नो डिज़ायर नॉट सेंस। उसको ना कोई इच्छा है ना समझ। हैथ का मतलब है हैज़। डोने बोलते हैं कि सूरज में ना तो फीलिंग्स हैं ना इंटेलिजेंस। वो बस मैकेनिकली आता जाता है बिना किसी इमोशन या इंटेंशन के। ये उनके अपने प्यार से कंपेयर करने के लिए है। नॉर हाफ सो शॉर्ट ए वे। ना ही इतना छोटा रास्ता। सूरज का जर्नी अर्थ के अराउंड इतना लंबा नहीं है जितना डोने का जर्नी हो सकता है। ये एक साइंटिफिक रेफरेंस है जो दिखाता है कि डोने अपने टाइम के साइंस को पोएम्स में यूज़ करते थे, जो उनका मेटाफिज़िकल स्टाइल है। देन फियर नॉट मी, तो फिर मुझसे डरो मत। फियर का मतलब है डरना। डोने अपने लवर को बोलते हैं कि अगर सूरज बिना फीलिंग्स के वापस आ सकता है तो उन्हें तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो प्यार के साथ वापस आएंगे जो उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाता है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक, बल्कि यकीन करो कि मैं करूँगा। डोने लवर को कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो कुछ स्पेशल करेंगे जो सूरज भी नहीं कर सकता। ये लाइन नेक्स्ट लाइन्स के लिए बिल्ड अप क्रिएट करती है, जहाँ वो अपने वापस आने का प्लान बताते हैं। स्पीडियर जर्नीज़, सिंस आई टेक ज़्यादा तेज़ी से जर्नीज़, क्योंकि मैं ले रहा हूँ। डोने बोलते हैं कि उनका जर्नी सूरज के जर्नी से ज़्यादा तेज़ होगा। ये उनके प्यार की वजह से है जो उन्हें एक्स्ट्रा मोटिवेशन और स्पीड देता है। मोर विंग्स एंड स्पर्स देनी, सूरज से ज़्यादा विंग्स और मोटिवेशन। स्पर्स का मतलब है प्रेरणा या मोटिवेशन, और विंग्स एक मेटाफर है स्पीड के लिए। डोने कहते हैं कि उनका प्यार उन्हें सूरज से भी ज़्यादा तेज वापस लाएगा, क्योंकि उनके पास इमोशनल ड्राइव है जो सूरज में नहीं। इस स्टैंजा में डोने एक साइंटिफिक और नेचुरल कंपैरिजन देते हैं ताकि लवर को समझा सकें कि सेपरेशन कोई बड़ी बात नहीं। वो बोलते हैं कि सूरज हर रात चला जाता है और सुबह वापस आ जाता है बिना किसी डिज़ायर या सेंस के, जैसे एक मशीन। लेकिन डोने के पास प्यार है जो उन्हें सूरज से भी ज़्यादा मोटिवेशन देता है। उनका जर्नी शायद सूरज के जर्नी से लंबा हो, लेकिन वो अपने प्यार के विंग्स और स्पर्स मोटिवेशन के साथ जल्दी वापस आएंगे। ये एक मेटाफिज़िकल कॉन्सेप्ट है जहाँ डोने साइंस सन का मूवमेंट को प्यार के साथ मिक्स करते हैं ताकि एक इमोशनल पॉइंट बनाए। सिंपल बोलो तो सूरज तो रोज़ आता जाता है बिना सोचे, लेकिन मैं प्यार की वजह से उससे भी जल्दी वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्यार मुझे विंग्स और स्पीड देता है। स्टेंजा 3। ओ हाउ फीबल इज़ मैन्स पावर। ओ, इंसान की ताकत कितनी कमज़ोर है। फीबल का मतलब है कमज़ोर। डोने यहाँ ह्यूमन लिमिटेशंस के बारे में बोलते हैं। इंसान की पावर इतनी छोटी है कि वो टाइम या किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे कितना भी ट्राई करे। ये एक फ़िलोसफिकल थॉट है जो ह्यूमन नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर अच्छी किस्मत आए। गुड फॉर्चून का मतलब है अच्छा टाइम या लक। डोने बोलते हैं कि जब अच्छा वक्त आता है तब भी हम उसको अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, क्योंकि ह्यूमन पावर लिमिटेड है। कैनॉट ऐड अंदर आवर, 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकता। इंसान के पास इतनी ताकत नहीं कि वो अच्छे टाइम को 1 मिनट भी एक्सटेंड कर सके। ये लाइन ह्यूमन लाइफ की छोटी सी रियलिटी दिखाती है। हम टाइम के साथ बंधे हुए हैं। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही खोया हुआ घंटा वापस ला सकता है। रिकॉल का मतलब है वापस बुलाना। डोने बोलते हैं कि जो टाइम चला गया उसको भी वापस नहीं ला सकते, चाहे कितना भी चाहें। ये ह्यूमन वीकनेस को
और हाईलाइट करता है, बट कम बैड चांस। लेकिन अगर बुरी किस्मत आए, बैड चांस का मतलब है बुरी किस्मत या बैड लक। डोने कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तब हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जो आगे लाइंस में समझ आएगा। एंड वी जॉइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और हम उसमें अपनी ताकत जोड़ देते हैं। वी का मतलब है हम। डोने बोलते हैं कि जब बुरी किस्मत आती है हम उसमें अपनी पूरी एनर्जी डाल देते हैं, जैसे उसको और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम उसको आर्ट और लेंथ सिखाते हैं। आर्ट का मतलब है स्किल और लेंथ का मतलब है ड्यूरेशन या लंबा करना। डोने बोलते हैं कि हम बुरी किस्मत को और बुरा और लंबा कर देते हैं अपनी ओवर थिंकिंग या एक्शन से, जैसे उसको एक आर्ट बना देते हैं। इट सेल्फ और अस टू एडवांस, वो खुद हम पर हावी हो जाता है। और का मतलब है ओवर। डोने कहते हैं कि बुरी किस्मत हम पर कंट्रोल कर लेती है क्योंकि हम उसको और पावर देते हैं अपने नेगेटिव थॉट्स या एक्शन से। ये ह्यूमन बिहेवियर का एक डीप ऑब्जर्वेशन है। इस वाले स्टैंजा में डोने एक फिलोसफिकल पॉइंट बनाते हैं कि इंसान की पावर बहुत लिमिटेड है। हम ना तो अच्छे टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, ना ही खोया हुआ टाइम वापस ला सकते हैं। ये ह्यूमन लाइफ की रियलिटी है। लेकिन जब बुरी किस्मत आती है हम उसमें अपनी पूरी एनर्जी डाल देते हैं, उसको और बुरा और लंबा कर देते हैं अपनी ओवर थिंकिंग या रिएक्शन से। इससे बुरी किस्मत हम पे हावी हो जाती है। ये एक क्रिटिक है ह्यूमन नेचर का। हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इससे वो और बड़ी हो जाती हैं। डोने इससे लवर को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि नेगेटिव सोच से बचो, क्योंकि ये सेपरेशन को और पेनफुल कर सकता है। सिंपल बोलो तो हम अच्छे टाइम को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जब बुरा वक्त आता है हम उसको अपनी वजह से और बुरा कर देते हैं और वो हम पर हावी हो जाता है। स्टैंजा 4, व्हेन दाउ साइस्ट नॉट विंड, जब तू आ भरती है तू हवा नहीं भरती। साइस्ट का मतलब है आ भरना। डोने बोलते हैं कि जब लवर साई करती है ये सिर्फ हवा निकलना नहीं है, ये एक इमोशनल एक्शन है जो पोएट के दिल को छूती है। ये दिखाता है कि लवर का सैडनेस कितना डीप इम्पैक्ट करता है। बट साइस्ट माई सोल्स अवे, बल्कि मेरी सोल को उड़ा देती है। डोने कहते हैं कि लवर का साई उनकी सोल को ले जाता है, जैसे उनके एक्सिस्टेंस का कोर पार्ट छीन लिया जाए। ये एक मेटाफिजिकल आइडिया है जहाँ साई को सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लॉस से जोड़ा गया है। ये दिखाता है कि दोनों कितने डीपली कनेक्टेड हैं। व्हेन दाउ वीप्स्ट अनकाइंडली काइंड, जब तू रोता है अनकाइंडली काइंड होने के बावजूद। वीप्स्ट का मतलब है रोना, अनकाइंडली काइंड एक ऑक्सीमोरोन है। तू काइंड मेहरबान है, लेकिन जब तू रोता है वो अनकाइंडली क्रूएल लगता है, क्योंकि ये पोएट को इमोशनली हर्ट करता है। ये लाइन प्यार और पेन का कॉम्प्लेक्स मिक्स दिखाती है। माई लाइफ्स ब्लड डोथ डे के, मेरी ज़िंदगी का खून ख़त्म हो जाता है। डोथ का मतलब है डज और डेके का मतलब है ख़त्म होना या वेस्ट होना। डोने बोलते हैं कि लवर के आंसू उनकी लाइफ के एसेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे उनका खून सूखता जा रहा हो। ये एक ड्रामेटिक वे है इमोशनल पेन को डिस्क्राइब करने का। इट कैनॉट बी, ये हो नहीं सकता। डोने यहाँ एक क्वेश्चन रेज करते हैं। वो बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं कि लवर उन्हें प्यार करती है और फिर भी उन्हें इतना हर्ट कर रही है। ये एक इमोशनल चैलेंज है जो लवर के एक्शंस पर सवाल उठाता है। दैट दाउ लव्स्ट मी एज ए दाउ सेस्ट, कि तू मुझे इतना प्यार करती है जैसा तू कहती है। लव्स्ट का मतलब है लव करती है। डोने लवर के प्यार पर सवाल उठाते हैं। अगर तू मुझे इतना प्यार करती है जैसा तू क्लेम करती है, तो क्यों मुझे अपने सैडनेस से हर्ट कर रही है? ये एक इमोशनल मैनिपुलेशन भी हो सकता है। इफ़ इन थाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, अगर तू मेरी ज़िंदगी वेस्ट करती है। वेस्ट का मतलब है बर्बाद करना। डोने बोलते हैं कि लवर का रोना या सैडनेस उनकी लाइफ को वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये उन्हें इमोशनली ड्रेन करता है। ये लाइन लवर को गिल्ट फील कराने की कोशिश है। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तू मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है।
डोने कहते हैं कि लवर उनकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और प्यारा पार्ट है। ये एक इमोशनल स्टेटमेंट है जो उनके प्यार की डेप्थ और इम्पोर्टेंस को दिखाता है और लवर को याद दिलाता है कि वो पोएट के लिए कितने स्पेशल हैं। इस स्टैंजा में डोने एक इमोशनल और इंटेंस अपील देते हैं। वो बोलते हैं कि जब लवर साई करती है या रोती है, ये सिर्फ फिज़िकल एक्शन नहीं, ये पोएट की सोल और लाइफ के एसेंस को डिस्ट्रॉय करता है। लवर का सैडनेस उनके लिए इतना पेनफुल है कि जैसे उनका खून सूखता जा रहा है। वो लवर से सवाल करते हैं, अगर तू मुझे इतना प्यार करती है तो क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है अपने सैडनेस से। लास्ट लाइन में वो बोलते हैं कि तू मेरा बेस्ट पार्ट है, मतलब तू मेरी ज़िंदगी का कोर है और इसलिए तेरा सैडनेस मुझे और भी ज़्यादा हर्ट करता है। ये स्टैंजा डोने के मेटाफिज़िकल स्टाइल को दिखाता है, जहाँ इमोशंस को फिज़िकल टर्म्स जैसे सोल और ब्लड से कंपेयर किया जाता है ताकि इम्पैक्ट बढ़े। सिंपल बोलो तो तेरा रोना मुझे अंदर से तोड़ देता है क्योंकि तू मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा पार्ट है। अगर तू मुझे प्यार करती है तो अपना सैडनेस बंद कर, वरना मेरी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। स्टैंजा 5, लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हार्ट, अपने दिल को जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है उसको मत रोक। डिवाइनिंग का मतलब है भविष्य देखना या फील करना। डोने बोलते हैं कि लवर का दिल जो फ्यूचर के बारे में सोचता है उसको नेगेटिव थॉट से भरने ना दें क्योंकि ये उनके प्यार के लिए हार्मफुल हो सकता है। फोरथिंग मी एनी इल, मेरे बारे में बुरा मत सोच। फोरथिंग का मतलब है पहले से बुरा सोचना। डोने लवर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके बारे में नेगेटिव ना सोचें, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। ये एक इमोशनल प्ली है ताकि लवर पॉजिटिव रहे। डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट, किस्मत तेरा साइड ले सकती है। पार्ट का मतलब है सपोर्ट करना। डोने बोलते हैं कि अगर लवर नेगेटिव सोचती है तो किस्मत भी उसी तरफ जा सकती है और उसके फियर्स सच हो सकते हैं। ये एक वार्निंग है कि नेगेटिव थिंकिंग का असर रियल हो सकता है। एंड में थाई फीव्स फुलफिल, और तेरे डर को सच कर सकती है। फीव्स का मतलब है डर। डोने कहते हैं कि लवर के नेगेटिव थॉट्स डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और जो वो डरती है वो सच हो सकता है। ये लाइन लवर को पॉजिटिव सोचने के लिए मोटिवेट करती है। बट थिंक दैट वी, लेकिन सोच कि हम, वी का मतलब है हम। डोने एक पॉजिटिव थॉट सजेस्ट करते हैं जो नेक्स्ट लाइंस में आता है। ये लाइन एक ट्रांजिशन है जो पोएम को होपफुल डायरेक्शन में ले जाती है। आर्बर्ट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, बस थोड़ी देर के लिए अलग हुए हैं जैसे सोते वक्त। टर्न्ड असाइड का मतलब है थोड़ी देर के लिए अलग होना। डोने सेपरेशन को एक टेम्पररी स्लीप के रूप में प्रेजेंट करते हैं, जैसे दो लोग अलग बेड पर सोते हैं लेकिन दिल से कनेक्टेड रहते हैं। दे हु वन अंदर कीप, जो एक दूसरे को ज़िंदा रखते हैं। डोने बोलते हैं कि जो लोग एक दूसरे को प्यार से इमोशनली या स्पिरिचुअली अलाइव रखते हैं उनका कनेक्शन कभी टूट नहीं सकता क्योंकि प्यार उन्हें एक रखता है। अलाइव, नेयर पार्टेड भी, वो कभी अलग नहीं होते। नेयर का मतलब है नेवर और पार्टेड का मतलब है अलग होना। डोने पोएम को एक होपफुल नोट पर एंड करते हैं। बोलते हैं कि ट्रू लवर्स जो एक दूसरे को प्यार से ज़िंदा रखते हैं वो स्पिरिचुअली कभी अलग नहीं होते, चाहे फिज़िकली कितने भी दूर हों। ये पोएम का लास्ट स्टैंजा है और इसमें डोने एक होपफुल और फिलॉसफिकल मैसेज देते हैं। वो लवर से कहते हैं कि अपने दिल को नेगेटिव थॉट्स से भरने ना दें क्योंकि अगर तू बुरा सोचती है तो किस्मत भी उसको सच कर सकती है। इंस्टेड वो सजेस्ट करते हैं कि सेपरेशन को बस एक टेम्पररी स्लीप के रूप में सोचो, जैसे दो लोग सोते वक्त अलग बेड पर होते हैं लेकिन दिल से एक रहते हैं। लास्ट लाइंस में डोने बोलते हैं कि जो लोग एक दूसरे को प्यार से ज़िंदा रखते हैं वो स्पिरिचुअली कभी अलग नहीं होते। ये एक मेटाफिज़िकल आइडिया है जहाँ फिज़िकल डिस्टेंस के बावजूद प्यार का कनेक्शन इटर्नल रहता है। सिंपल बोलो तो मेरे बारे में बुरा मत सोच, हम बस थोड़ी देर के लिए अलग हैं जैसे सोते वक्त। हमारा प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम कभी ट्रूली अलग नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये था जॉन डोने का स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो। इस पोएम में प्यार, सेपरेशन और सोल लेवल कनेक्शन के थीम्स हैं और डोने का मेटाफिजिकल स्टाइल इसे एकदम यूनिक और गहरा बनाता है।
हर लाइन और स्टैंजा को हमने डिटेल में समझा ताकि आपको सब कुछ 100% क्लियर हो। अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लीगेसी लर्नर्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या समझ आया या कोई डाउट है। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक चैप्टर कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।